ओके बिल्कुल है। चलो मैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जनाब है सेकंड डे और आज है निकाह का फंक्शन और उसके लिए हम सब अभी होंगे रेडी। जस्ट अभी हमने ऐसे, ये भी हमारी न्यू ड्रेस है, ठीक है। जब हम भी रेडी हो गई है, मतलब अभी सेकंड डे के लिए रेडी हुई है, बच्चे हुए हैं। अभी निकाह के इवेंट के लिए नहीं हुए, इनके मैंने प्रेस घर से सबके करके लाई थी, जैसे आप लोगों के साथ शेयर किया। लेकिन मज़ीद भी प्रेस करके वो पीछे मैंने सब बेटों के और हस्बैंड के जो है वो प्रेस करके लगा दिए हैं ताकि ये लोग इजीली वेयर कर ले। और मैं अपना ड्रेस अब लेके ना जाऊंगी सैलून। मैं सैलून से रेडी होंगी, ठीक है। और लेंस वगैरह मैंने पहले ही लगा लिए हैं ताकि वहाँ जाके टाइम वेस्ट ना हो और हम अपनी तैयारी यहाँ से स्टार्ट कर लें। स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइजर कर लिया है क्योंकि मेकअप अगर ट्रैवल भी किया है, नींद भी पूरी नहीं थी और कल रात भी हमने मेकअप किया जैसे कि आप लोगों ने देखा। तो स्किन को भी प्रेप करना ना बिफोर मेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए जितना मॉइस्चर होगा स्किन में ना उतनी स्किन ज़्यादा आपकी अच्छी रहेगी। तो मॉइस्चराइजिंग की है फेस पे और टिंट वगैरह लगाया, लिप पे लिप बाम लगा के लाइट सी लिपस्टिक लगा लिया था। बाकी हम वहाँ जाके ना रिमूव करेंगे। अभी गाइज मैं अपनी ज्वेलरी कलेक्ट कर रही हूँ, ड्रेस लूँगी, शूज़ लूँगी, बैग लूँगी और मियाँ साहब का वेट कर रही हूँ। जैसे वो आएंगे ना तो हम जो है ना वो सैलून जाएंगे। ये बच्चे जो हैं ये बॉयज़, इनकी सारी चीज़ें मैंने निकाल ली हैं। मतलब इनको मुश्किल ना हो कि मेरे पीछे की मम्मा ने ये चीज़ कहाँ रखी है, ये चीज़ कहाँ रखी है। तो इनकी सारी चीज़ें निकाल ली हैं। ड्रेस जो है वो बस मैं वहीं जाके चेंज करूँगी, ज्वेलरी वगैरह एवरीथिंग वहीं जाके वेयर करेंगे। और आज का सारा ब्लॉग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो सब्सक्राइब करना है। और चलें फिर, बातें बहुत ज़्यादा हो गई, देर के बगैर अपना आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अपना मैं शॉपर्स मैंने वो निकाल ली हैं, इनमें जो है ना वो मैं अपनी चीज़ें वगैरह रख लेती हूँ, ज्वेलरी रख लेती हूँ। ज्वेलरी बॉक्स भी मैंने वो वहाँ पे वो देखिए ना टेबल पर वहाँ मैंने रख दिया है। तो मैं अभी कह रही थी कि जो ज्वेलरी मैंने पहनी है ना वो मैं निकालूँ, बैग में डालूँ ताकि बच्चों के लिए भी कुछ रख दूँ। जो इन लोगों ने पहनी होगी वो अपनी इधर से कलेक्ट, क्योंकि ये घर में ही रेडी होंगी। जी मामा, जी मामा, ये देखिए ये क्या चाहिए, व्लॉग। मम्मा व्लॉग बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो मैं भी रेडी हो गया। बोलो कैसे कह रहे हो, फिर करो। तो गाइस आप कैसे हैं? देख लें गाइस, सुहान भी आप लोगों को पूछा व्लॉग, मम्मा व्लॉग बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैंने भी करने, इसको बड़ा शौक होता है ये ना। तो ये भी, इसके भी मैंने ड्रेस निकाल के रख दी है, इसको बहन रेडी कर लेगी दोनों। अब मैंने जो ड्रेस उतारा है ना अपना, इसको जो है ना मैं अब बैग में डाल लेती हूँ और अपनी चीज़ें वगैरह जो है ना मैं शॉपर में वहाँ पे डालती हूँ। साथ के साथ आपके साथ ब्लॉग भी बनता रहेगा। गाइस हम निकल रहे हैं पार्लर में, बच्चे बैठ गए हैं, हम मीरा भी जा रही हैं। ये लोग इधर घर हैं, ये देखें यहाँ पर है। और बैग शायद हमने सारी ज्वेलरी वगैरह डाल ली है। बस अब हम ये देखें गाड़ी में बैठने लगे, निकलने लगे हैं। वहाँ पे होंगे हम रेडी फिर शाम के इवेंट के लिए। दरवाज़ा तो खोल दो जी। हम अब दरवाज़ा बंद करने लगे हैं और फंक्शन के लिए रेडी होने के लिए अब जा रहे हैं पार्लर में। मेरी रिंग यहाँ कल गिर गई थी, वो अब ढूंढनी पड़ेगी, इधर ही कहीं गिरी है। पता नहीं, मैं जाता हूँ इसको सर्विस करवाने के लिए। निकल आई ऐसी है ना, देखिएगा वो से लंबी है वो जी। गाइस ये पार्लर जा रहे हैं, मुझे भी जाना चाहिए ना पार्लर? हाँ बिल्कुल, आपको भी रेडी होना चाहिए, पक्की बात है ना। हाँ, गाइस अब हम जा रहे हैं पार्लर की तरफ। मियां साहब क्यों वेट हो रहा है, किस चीज का वेट हो रहा है? वो मीरब गई है जूता उठाने। अच्छा आज पता है गाइस मुझे क्या कहते हैं, मैं रेडी होने की मुझे नाराज होने लगे, खुद रेडी होने जा रही हूँ, मेरी बेटियों को यहीं छोड़ के जा रही हूँ, उनको भी रेडी करवा। मैंने कहा चले जाती है ना, मैंने कहा चले मैं पार्लर की काफी कॉस्टली पार्लर जहाँ से हम रेडी होंगे मुल्तान का, तो मैंने कहा चले आपका खर्चा बचवा देती है मेरी बेटियों के ऊपर मेरा खर्चा ज्यादा हो जाएगा क्या? इस पर हो गया बेटियों पे ना। मुझे कहते नहीं हम दिया मीरब को भी लो साथ और चलो। फिर मैंने एंड टाइम पे इनकी तैयारी बनाई। ये देखें ये होता है वो जो स्टिकर्स वाली होती है ना, उतर जाती हैं, 1 बज गई बाकी है। चले वहाँ जाके हम लब लगाएंगे। और आपका ड्रेस भी इस्त्री होके ना खड़े हैं और शॉल भी आपकी खड़ी है अजान और सुबहान की। सुहान छोटा है, वो जलील करने के लिए भी हमारे साथ जा रहा है, हर चीज में हाथ मारता है, ये संभालना बाकी मशीन। हाँ हर चीज में हाथ मारता है वो। तो चले अब चलते हैं। मीरा पता नहीं कहाँ चली गई है, कहाँ गई है? हम दिया शूज ले, अपने शूज लेने।
जुहान के मेरे ख्याल मैंने डाले हैं बीच में शायद। यहाँ पर गाइज हम पॉलर में पहुँच चुके थे। पॉलर की अपॉइंटमेंट जो है ना वो मैंने रहीम यार ख़ान से ही ले ली थी। मुझे इनका मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी मुल्तान में ये जो पॉलर है ना, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, आ जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका नाम डाल दूँगी। इनका मेकअप आउट क्लास होता है, तो इनके पास बहुत ज़्यादा रश होता है, तो इसलिए टाइम पहले से ही लेना पड़ता है। तो मैंने यानी रहीम यार ख़ान से टाइम ले लिया था। जुहान मेरे साथ था, ये शुक्र है सो गया था। ये सोया तो हमने सुकून से काम करवा लिया। अगर ये जाग रहा होता ना तो इसने तो काम यानी मेकओवर करवाने में हमें बहुत ज़्यादा इसने तंग करना था। खैर हमने अपना मेकअप यानी करवाया तसल्ली से। पहले मेरी बारी आई क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। पहले मैं रेडी हुई और उसके बाद बच्चों ने अपना करवाया। यहाँ हम दिया साथ वाला ये रूम था, यहाँ पर ब्राइडल शूट वगैरह होते हैं। हम लोगों ने भी अपनी यहाँ पर पिक्स वगैरह ली जो आगे चल के आप देखेंगे। और यहाँ देखिए अब मेरी बारी थी, मैंने ड्रेस पहन लिया था। ड्रेस मेरा इतना हैवी था, मुझसे पहने हुए भी बड़ी यानी मुश्किल हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा ये हैवी था। और यहाँ पर देखिए मेरा मेकअप हो गया है और बस हेयर स्टाइल रहता था। अभी अनकम्प्लीट थी लुक क्योंकि अभी हेयर स्टाइल नहीं बना था, और अब मेरा हेयर स्टाइल भी डन हो चुका था और अब आप मेरी लुक देख सकते हैं। और हमदिया का भी हेयर डू रहता था, इसका मेकअप हो गया था। हमदिया का भी ब्रांड का यानी ड्रेस था, इसका भी डिज़ाइनर का था, हम दोनों का डिज़ाइनर का था और दोनों का पिंक ही कलर था। और अब हम मार्की में पहुंच चुके थे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे ना स्टार्टिंग में व्लॉग मैंने बनाया, फिर मैंने हमदिया को दे दिया। मैंने कहा हमदिया बहुत लेट हो चुका है, अब आप ही बनाओ। तो ये पीछे व्लॉग बना रही थी, मैं आगे आगे थी। और आप देखें कितनी खूबसूरत एंट्रेंस भी बहुत प्यारी थी, यानी फंक्शन आप आगे चल के देखेंगे कि कितना खूबसूरत है। एंट्रेंस भी बहुत अच्छी थी। अच्छा अरेंजमेंट बहुत ही खूबसूरत हुए थे, एंट्रेंस भी बहुत खूबसूरत थी, बहुत प्यारी थी। और अब हम लोग पहुँच गए थे और बहुत प्यारी डेकोरेशन थी। हम लोगों ने यहाँ पे क्लिप भी शूट किए, वीडियोस भी बनाई जो आगे चल के आप लोग देखेंगे। और खाना भी बहुत अच्छा था, सब चीज़ें लबे शीरी ख़ास तौर पर बहुत टेस्टी थी। एवरीथिंग इज़ वेल डन, बहुत अच्छा था। रशियन सैलड, मटन, चिकन, पीस, सब कुछ। और यहाँ पर अब हम स्टेज पर आ गए थे दूल्हा दुल्हन को मुबारकी देने। खाने से फ्री होने के बाद फिर दूल्हा दुल्हन ने केक कट किया। बहुत ही खूबसूरत ये केक था जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और हमारी दुल्हन भी बहुत प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। दुल्हन को देखकर भी माशाल्लाह पढ़ दीजिएगा। अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे और हमारी बेटी के भी नसीब अच्छे करे। और यहाँ पर अब हम जो है वो अपने क्लिप शूट कर रहे थे, वीडियोज़ बना रहे थे। मैं मियाँ साहब को कह रही थी कि व्लॉग के लिए थोड़ा सीरियस होकर खड़े हो जाएं, लेकिन नहीं, इनको फुल इनका मस्ती मूड ऑन था। और साथ हमारी गपशप भी चल रही थी और हमदिया बेटी साथ ब्लॉग बना रही थी। इनकी छेड़खानियाँ मेरे साथ ना चलती रहती हैं, जब भी मैं रेडी हूँ ना तो ये मुझे छेड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और भी ये कायनात यहाँ पर आ गई थी, चाचू की फेवरेट भतीजी। ये कह रही थी कि आप चाचू और चाची व्लॉग बना रहे हैं तो मैं भी साथ आऊँगी, तो ये भी यहाँ पर आ गई थी। इसका भी क्लिप साथ रिकॉर्ड हुआ। फिर हम लोगों ने अपनी फैमिली पिक्चर्स ली, फैमिली वीडियोज़ ली। और सुबहान जो है ना, ये देखिए आउट हो गया, भाग गया फ़ौरन, ये टिक कर खड़ा नहीं होता। फिर मैंने इनको बच्चों को खड़ा किया इनके बाबा के साथ। इन्होंने अपनी वीडियोस ली, फ़ोटोज़ ली, क्योंकि यादगार होती हैं, इवेंट की ये यादगार मेमोरीज़ होती हैं। फिर हमदिया मीरब ने स्टाइलिंग कर कर अपनी पिक्स मुझसे बनवाई, वीडियोस बनाई। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ये एक फ्रेम पर खुश होकर खड़ी है, नहीं तो इनकी तो लड़ाई चलती रहती है। और यहाँ पर अजान भी आ गया था इनको छेड़ने के लिए। मैंने कहा तुम भी तरीके से खड़े हो जाओ, तुम्हारी भी मैं क्लिप वगैरह बना लूँ और पिक्चर्स ले लूँ। और यहाँ पर हमदिया मुझे दिखा रही थी कि मम्मा आप स्ट्रेट खड़ी हो, मैं आपका फुल ड्रेस और फुल लुक दिखाती हूँ। ये हमदिया ने मेरे जो है ना क्लिप्स रिकॉर्ड किए और बहुत अच्छे किए थे। और लास्ट में इसने मुझे कहा था कि मम्मा मैं आपका ना मेकअप बहुत प्यारा लग रहा है, सबको मैं आपका मेकअप भी करीब से दिखाऊंगी। तो ये देखें, ये मेरे मेकअप की करीब से लुक है और ज्वेलरी भी बड़ी खूबसूरत थी। मैंने कहा मैं सब कुछ आपको डिटेलिंग में दिखा दूँ थोड़ा जूम करके। ड्रेस भी मेरा डिज़ाइनर ड्रेस था, अगर मुझे नाम याद आ जाता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। काफ़ी हैवी था ये और निकाह के लिहाज से परफेक्ट था। और फिर हमने लास्ट में दूल्हा दुल्हन के साथ पिक्स वगैरह बनवाई। फंक्शन यहाँ पर अब ख़त्म होने वाला था तो हमने सोचा हम दूल्हा दुल्हन के साथ भी अब सब फैमिली वाले ना बैठ के पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे। और फिर मैंने कुछ अपनी रील्स वगैरह शूट की जो आप मेरे जो है यूट्यूब शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी जाकर देख सकते हैं, लेकिन कुछ मैंने यहाँ भी डाल दी। बैक से भी देखिए कितनी प्यारी लुक आ रही है और ये एंट्रेंस कितनी प्यारी थी लाइटिंग में। तो हमने यहाँ पर अपनी रील्स वगैरह बनाई। बहुत अच्छा इवेंट रहा, यादगार इवेंट रहा, बहुत मज़ा आया। और अभी तक जब मैं ये देख रही हूँ ना इवेंट की वीडियोस और ये शूट वगैरह और मैं एडिट कर रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी वहीं मौजूद हूँ। और फिर मियाँ साहब ने कहा कि सबके साथ तुम बनवा रही हो, मेरे साथ तो तुमने बनवाई नहीं। मैंने कहा अच्छा मैंने आपके साथ अभी तो बनवाई है इतनी सारी, लेकिन कहते हैं नहीं आपने आज कोई लिफ्ट ही नहीं है बेगम। यानी इनकी छेड़खानियाँ ना मेरे साथ चलती रहती हैं।
तो अब ख़त्म हो चुका था फंक्शन, अब हम लोग वापस जा रहे थे। थोड़ी सी फिर एंट्रेंस की, हम लोगों ने क्लिप वगैरह बना लिए थे और लाइट्स वगैरह यहाँ इन्होंने ऑफ़ कर दी थी, लेकिन हमारी वीडियोस चल रही थी। मोबाइल की कैमरा लाइट से भी हम लोग अपनी ना क्लिप्स वगैरह यहाँ पर बना रहे थे। सुबहान मुझे तंग कर रहा था, जुहान मुसलसल। और अब हम वापस आ गए थे दुल्हन के घर और कायनात मेरे साथ थी। इकट्ठे हम बैठे थे, गपशप कर रहे थे, साथ हमारी बातें भी चल रही थी और साथ हम व्लॉग भी शूट कर रहे थे। और ये जुहान को देखिए आप, कितना हैप्पी है। फंक्शन ख़त्म हो गया था लेकिन इसकी बैटरी ना अभी भी फुल चार्ज थी। बाकी बच्चों के साथ ये इंजॉय कर रहा था। सब बहुत ज़्यादा थक चुके थे लेकिन फिर भी सब ने खूब इंजॉय किया, फंक्शन में भी किया और घर आके तो असल रौनक मेला शुगर लगता है ना, क्योंकि मार्केट में आपको पता है सब सीरियस होकर बैठे होते हैं, लेकिन घर में असल शुगर मेला लगता है। फाइनली अब फंक्शन ख़त्म हो चुका है और अब हम घर के लिए रवाना हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल वगैरह की छुट्टियाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो अब सारा पैकिंग मैंने सारी वाइंड अप कर ली है, तो अब जाने की तैयारी है। चलते हैं, निकलते हैं। सारी चीज़ें पैक हो गई हैं, बच्चे भी बाहर सबसे रखवा लिए इनसे। अब मेरा ड्रेस मैंने भी चेंज कर लिया है। सुबह अज़ान के कोट, बच्चों की चीज़ें फिर वापस से संभालना, इनकी आदत होती है हर चीज़ पहनी उतार दी। कोट वहाँ पड़ा है, शूज़ वहाँ पड़े हैं, तो ये सब चीज़ें समेटना भी बहुत बड़ा टारगेट होता है कि जब आप आउट ऑफ सिटी जाएँ कि कुछ भूल ना जाए बच्चे। तो सारी चीज़ें फाइनली गाइस हमने उठा ली हैं, तो अब चलते हैं घर। अच्छा, जितनी भी जल्दी की ना, फिर भी हमें निकलते निकलते ना तकरीबन 12 साढ़े 12 एक ही हो गए थे। और मुझे बहुत डर था कि सर्दियाँ हो गई हैं, धुंध हो जाएगी रास्ते में। लेकिन मैंने बार बार मैं मियाँ साहब को कही थी जल्दी चलें जल्दी, लेकिन इनका मूड ही नहीं था उठने का। खैर अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हम लोग पहुँच गए। रास्ते में बड़ी धुंध थी। ये मीरब अपनी कज़न यानी दुल्हन आपी की गोद में बैठी थी। इसके साथ मीरब की ना बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, यानी मीरब की बेस्ट फ्रेंड है ये, तो इसलिए इनकी गोद में ये से उठने का नाम नहीं रही थी। और अब हम घर के लिए यानी वापसी के लिए रवाना हो चुके थे, लेकिन कोई इतना शोर हो रहा था ना, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ गया। यहाँ पर हम अब हमारी आपस में बातें चल रही थी फंक्शन के अकॉर्डिंग, यानी फंक्शन के बारे में कि क्या कैसा रहा, सब कुछ किस तरह था। और जुहान भी बीच में ही आता है बार बार कि मामा मुझे व्लॉग में आप ज़रूर लें। इसको बीच में ही आना होता है हम सब के, तो ये मुझे बार बार इसको ऐसे लग रहा था कि मैं व्लॉग एंड करी हूँ, क्योंकि इसे बाय बाय करने का बड़ा शौक होता है ना जब भी व्लॉग में एंड करूँ। तो ये समझ रहा था कि मामा ना व्लॉग को एंड करी। और सुबहान अज़ान को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, वाकई ठंड बहुत ज़्यादा थी ना वापसी पर। और हम लोग रात में निकले थे 12:30 और सुबह जाके हम लोग पहुँचे 8:30, क्योंकि रास्ते में इतनी धुंध थी गाइस, इतनी मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बता ही नहीं सकती। और यहाँ पर आप देखिए अब सुबह हो चुकी है और मैं तो थोड़ी देर सोई गई थी गाड़ी में, और ये हमदिया के पास था मोबाइल। ये देखिए मैं आगे सोई हुई हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने शहर पहुँच चुके हैं। सुबह हो गई है, देख सकते हैं आप, और 8 बजे का टाइम है। इतनी कोई धुंध थी सारे रास्ते कि हम लोगों ने अब तक ना एक दफा मुल्तान से निमिया खान आ भी जाना था और चले भी जाते। कितनी देर हुई है हमें, डबल सफर। और हम लोग सोते आए हैं रास्ते में गाड़ी हम लगा कर सब सो गए और फिर चलाई आगे, फिर आगे धुंध, मुसलसल धुंध ही धुंध थी। खैर अभी पहुंचे हैं तो अपने का घर बाद में जाएंगे, पहले हम ब्रेकफास्ट का सामान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी हम आ गए हैं अपने शहर वाले एरिया में, खाने पीने का कुछ सामान लेना। मैंने कहा मैं थकी हूँ, मैंने फिर नहीं जाना किचन में। सब कुछ बना बनाया लो, नान लो, पाए लो और क्या लो, हलवा पूड़ी लो, चने लो, दही लो, सब कुछ बाहर का रेडीमेड लो। और बस मैंने सोना और खाना है कि अब नहीं बनता कुछ भी, थक गए हैं बहुत ज़्यादा सफ़र करके। ये देखिए जी आ गए ये। अभी यहाँ से सिर्फ दही लिया, यहाँ की स्पेशल दही, वो हमने लिया। पकड़ के रखो बेटा। क्या हुआ, क्या कह रहे हैं? चने, पाए, नान, हलवा पूरी, और कुछ नहीं, बस मेहरबानी, और कुछ नहीं। ऐसे टाइम ही नहीं मिला, मेरा बड़ा दिल था कि मुल्तान में हम पाए और ये स्पेशल चीज़ें खाएं। मतलब हमें भी बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट वहाँ खिलाया गया, नो डाउट। हलवा पूरी थी वहाँ का स्पेशल, पाए थे। तो मियाँ साहब ने कहा वो हमने मिस कर दिया था, तो बेगम यही खिलाता हूँ तुम्हें। तो अब पाए लिए हैं, नान शान लिए हैं, आलू नान और सादा नान, अब वो खाएंगे घर चल के। चलें जी, ये देखिए आ गए हमारे मजे के खुशबूदार ब्रेकफास्ट का सामान। ये रहा, मेरी टांगें जल रही हैं, पकड़ लो कोई इसको। दे दे भाई को यार, ये लो पकड़ लो। अल्हम्दुलिल्लाह जी अपने घर पहुंच गए, अपने बिस्तर पे पहुंच गए। और जो यहाँ सुकून है ना बिस्तर पे, वो अपने कहीं भी नहीं है। 2.5-3 लाख के यहाँ सुकून ले रही है, काम देखो हजम ही नहीं हो रहा है इनको हमारा खर्चा। खैर मुँह हाथ शुआ तुमने धो लिए, फ्रेश हो गया। भूत बने हुए थे जो मेकअप, बस वहीं से वलीमा कहाँ से आ गया, निकाह का फंक्शन अटेंड करके हम गाड़ी में बैठ गए। और अब इस टाइम आपने जैसे कि देखा, मैंने रास्ते में बताया नाश्ता ले आए, और नाश्ता यहाँ पर सेट है। और हम दिया बाकी चीज़ें लेके आओ ना, सारा कुछ इसमें है।
सारा कुछ मैं प्लेटें भी लेके आओ। तो अब हम करने लगे हैं ब्रेकफास्ट खा लेते हैं। तो अपने आज के ब्लॉग को हम यहीं पर करते हैं। लस्सी लस्सी मियाँ साहब लस्सी लाइट नहीं है, नहीं हाथ पे बनाओ। इन्होंने कहा है वापस आइए तो रूटीन का नाश्ता। कौन से वाला नाश्ता? कौन से वाला? सरदारों वाला रास्ता। हाँ, सरदारों वाला इनका नाश्ता। तो चलें जी, हम नाश्ता कर लेते हैं और आज की ब्लॉग को इसकी वहाँ भी देखें, गाड़ियाँ घसीटना, चीजें तोड़ना शुरू। तो यहाँ आज की इस ब्लॉग को हम यहीं पे करते हैं एंड मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चलें जी, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। मियाँ साहब आपकी मीठी लस्सी भी हो गई, अब उठ जाएं। हाँ उठ जाएं। यहाँ पे आलू वाले नान भी आ गए, सादा नान, रोगनी नान मीन्स हलवा पूड़ी भी आ गई, चने भी आ गए, पाए भी आ गए, दही भी आ गई। और अब खाना स्टार्ट करो। चलो इस पे डालो। चले जी अब खाना खा लेते हैं। आज छोड़ हलवा निकालिए। मुझे नान चाहिए आलू वाला नान तुम नहीं खाना सबसे पहले, ये लो डाल। ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। वापस क्यों